मरियम नवाज साहिबा, आपसे मैं मुखातिब हूँ। अलाइड हॉस्पिटल 2 के अंदर एक वार्ड है जहाँ पे नशइयों का इलाज किया जाता है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 50 बेड हैं। 50 के 50 बेड भरे हुए हैं। दर्जनों के लिहाज से नशई जो हैं वो हॉस्पिटल के अंदर धक्के खा रहे हैं। और आपको पता है कि फैसलाबाद की आबादी इस वक्त क्या है? 1 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। एक ही स्कूल था ख्वाजा सरा का। क्या ख्वाजा सरा, मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे सवाल उठाता हूँ, हमारे माशरे का हिस्सा नहीं है? क्या आप उनकी CM नहीं है? उनकी खातर ख्वाह के लिए, उनकी बेहतर मुस्तकबिल के लिए आपकी जानब से क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सबों के बखैर आफियत। मरियम नवाज साहिबा, CM पंजाब, आपसे मैं मुखातिब हूं। आज 2 इश्यूज जो मैं लेके आया हूं फैसलाबाद के, उनको अगर कोई हल कर सकता है वो आप या आपके मिनिस्टर्स ही हल कर सकते हैं। वो 2 इश्यूज है क्या? एक तो CCD की जानिब से आपने कार्रवाई तो करवा दी, कार्रवाई करवाने के बाद मंशियात फरोशों का ठिकाना भी उनको दिखा दिया, कईयों को जहन्नम वासिल भी किया, मंशियात की रोकथाम भी कर ली, लेकिन उन मंशियात का इस्तेमाल करने वाले नशई कहाँ जाएं? आप समझते होंगे मैं नशइयों के हक में क्यों बोल रहा हूं। तो जनाब इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि फैसलाबाद में एक वाहद अलाइड हॉस्पिटल 2 के अंदर एक वार्ड है जहां पे नशइयों का इलाज किया जाता है और उनको न्यूट्रलाइज करके वापस अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए इकदाम किए जाते हैं। उस वार्ड के अंदर जो मंशियात की रोकथाम के लिए या मंशियात का जो इस्तेमाल करते हैं उनके इलाज मुआलजे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 50 बेड हैं। और आपको पता है कि फैसलाबाद की आबादी इस वक्त क्या है? 1 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। और 1 करोड़ की आबादी वाले शहर में जब CCD की या पुलिस की कार्रवाई होती है, कितनी मालियत की मंशियात पकड़ी जाती हैं, आपको इल्म है इसका? लाखों की मालियत की मंशियात है, उनको पकड़ा जाता है कलेक्टिवली अगर देखा जाए। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर लाखों या करोड़ों रुपए की मंशियात पकड़ी जा रही हैं तो इसका इस्तेमाल भी इस शहर में उस हिसाब से ही होगा। और अगर इसका इस्तेमाल उस हिसाब से है तो इट मीन्स कि हज़ारों की तादाद में लोगों को मंशियात की लत लग चुकी है। हज़ारों की तादाद में अगर लोगों को मंशियात की लत लग चुकी है तो इस 1 करोड़ वाली आबादी में एक अलाइड हॉस्पिटल 2 के अंदर वार्ड है और उस वार्ड में सिर्फ और सिर्फ 50 बेड हैं। क्या ये काफ़ी हैं? ये सवाल मेरा जनाब आपसे है। क्योंकि जैसे ही CCD ने कार्रवाइयाँ की, मंशियात फरोशों को पकड़ा, मंशियात की कैद साली शहर फैसलाबाद में देखने को मिली, तो जो लोग मंशियात का इस्तेमाल कर रहे थे उनका जिस्म टूटने लगा, उनको मंशियात की तलब होने लगी। मंशियात मिल नहीं रही थी, इसलिए अपना इलाज मुआलजा करवाने के लिए हॉस्पिटल में पहुंचे। हॉस्पिटल में जाके जब देखा तो जनाब 50 के 50 बेड भरे हुए हैं। दर्जनों के लिहाज से नशई जो हैं वो हॉस्पिटल के अंदर धक्के खा रहे हैं, रुल रहे हैं, चीखो पुकार कर रहे हैं, जिस्म कांप रहा है उनका। कह रहे हैं कोई तो शख्स हो जो कि आके हमारा इलाज करे, हमें देखे, हमारी देखभाल करे, कोई मेडिसिन दे। आप मरियम नवाज साहबा, आप अगर इस चीज़ पे फोकस करेंगी तो मेरा ख्याल है फैसलाबाद को मजीद बेड्स और मजीद वार्ड्स की ज़रूरत है। कितने हॉस्पिटल्स हैं फैसलाबाद में? हसीब शीट के अंदर हॉस्पिटल है, अलाइड हॉस्पिटल 1 है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, उसकी कुछ बिल्डिंग का हिस्सा खाली भी है। अगर वहाँ पर भी वार्ड बना दिया जाए और जितने भी नशई हजरात हैं उनका इलाज मुआलजा किया जाए तो मेरा ख्याल है ये माशरा बेहतरी की तरफ आ सकता है। अगर इनका इलाज मुआलजा नहीं किया जाता तो मेरा ख्याल है ये चोरी चकारी की तरफ जाएंगे। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं जो नशे की रिकवरी के दौरान ही अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि उनकी प्रॉपर टेक केयर नहीं की जाती। अगर आप एक आम शख्स की CM हैं तो आप उन तमाम नशई जो कि इस वक्त इलाज के लिए दरबदर भटक रहे हैं उनकी भी CM आप ही हैं। आप ही ने उनके लिए कदम उठाना है। तो अगर फैसलाबाद के अंदर ये मामलात को बेहतर किया जाए तो ये शहर जो है एक बेहतरी की तरफ जा सकता है और रोशन मुस्तकबिल लेके आ सकता है। किसी एक की भी जान बचा ली जाती है तो मेरा ख्याल है पूरी इंसानियत की जान बचा ली जाएगी। अगर वो शख्स जो मंशियात का इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, अपने ख़ानदान का बाजू बनना चाहते हैं, अपने बच्चों की कफ़ालत का ज़रिया बनना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को उसके अंदर अपना इक़दाम दिखाना चाहिए और बेड्स और ख़ास तौर पे कुछ वार्ड्स मज़ीद इस काम के लिए मुख्तस किए जाने चाहिए ताकि इन तमाम लोगों का इलाज मुआलजा एक बेहतर अंदाज में किया जा सके। बहुत सारे लोग होते हैं नहीं अफोर्ड करते, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बहुत सारे प्राइवेट बनाए गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं करते, पैसे नहीं होते उनके पास, भाई कहाँ जाएं? तो वो मैं बताता हूँ वो कहाँ जाते हैं। वो जनाब सड़कों के ऊपर फुटपाथों पे सोते हैं, वहाँ पे मंशियात का इस्तेमाल करते हैं। और वहाँ पे कई लोग तो हमने ऐसे भी देखे अपने आंखों के सामने पड़े पड़े मर जाते हैं। 2-2 दिन लाश पड़ी रहती है, फिर आके कोई हिलाता है तो पता चलता है ये बंदा ठंड की वजह से मर गया, मंशियात का इस्तेमाल किया था, ठंड ज़्यादा पड़ी,
जिस्म जो है वो कुव्वत बर्दाश्त उसमें नहीं थी और जान की बाजी जो है वो शख्स हार गया। तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो कि अब इस वक्त भी अपनी मदद के मुंतज़िर हैं। तो मदद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपने करनी है मरियम साहिबा, अगर आप इस पर थोड़ा सा फोकस करें, कुछ नहीं, सिर्फ एक कॉल घुमानी है। फैसलाबाद के अंदर ये मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स जो चल रहे हैं, इन्हीं के अंदर कोई 10-10, 20-20 बेड्स के इंतजामात कर लिए जाएँ तो मेरा ख्याल है जितने लोग अलाइड हॉस्पिटल 2 के अंदर दर बदर भटक रहे हैं, नशई हजरात जो वापस आके अपने फैमिली की कफालत करना चाहते हैं, उनका इलाज मुआलजा वहाँ पे किया जा सकता है। तो आपकी स्पेशल नज़र की ज़रूरत है मरीम साहिबा, इस चीज़ पे फोकस कीजिएगा। और एक और चीज़ मैं आपकी नज़र करना चाहता हूँ, फैसलाबाद में, बल्कि फैसलाबाद नहीं, मैं यहाँ पे फैसलाबाद डिवीज़न की बात करूँगा, जंग टोबा चनियोट भी उसमें आ जाता है। एक ही स्कूल था ख्वाजा सरा का, एक ही स्कूल। क्या ख्वाजा सरा, मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे सवाल उठाता हूँ, हमारे माशरे का हिस्सा नहीं है? क्या आप उनकी सीएम नहीं है? उनकी खातर ख्वाह के लिए, उनकी बेहतर मुस्तकबिल के लिए आपकी जानब से क्या इकदामात उठाए जा रहे हैं? एक स्कूल बनाया गया था उस 2023 में, फैसलाबाद का इलाका है महमदी कॉलोनी, वहाँ पे स्कूल बनाने का मकसद क्या था कि जितने भी ख्वाजा सरा वहाँ पे आएँ वो पढ़ाई लिखाई करें, उनकी तरबियत का अहतमाम वहाँ पे किया जाता था ताकि एक अच्छा रोज़गार कल को कमा सकें। लेकिन वो स्कूल ही बंद कर दिया गया है। 50 ख्वाजा सरा वहाँ पे ज़ेरे तालीम थे। वो जितने लोग ज़ेरे तालीम थे उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी थे, मुंसलिक थे वहाँ पे लोग जो कि वहाँ पे उनकी तालीम और तरबियत के लिए काम कर रहे थे, उनके टीचर्स थे, उनका रोज़गार भी उस स्कूल के साथ मुंसलिक था। उस स्कूल को बंद कर दिया गया है। अब उस स्कूल को बंद करने की वजह से ख्वाजा सरा सरापा एहतजाज नजर आते हैं और उनका कहना है कि हमारी सीएम साहिबा हमारा ध्यान क्यों नहीं कर रही? इतने प्रोजेक्ट्स पंजाब के अंदर शुरू किए हैं, हमारे लिए कोई प्रोजेक्ट क्यों नहीं किया जा रहा? क्या हम सिर्फ और सिर्फ सड़कों पे नाचने के लिए, मांगने के लिए? क्या हम शादी और मेहंदियों की जीनत बनने के लिए वहां पे जाके डांस और नाच गाना करें? क्या हम एक बेहतर और इज्जतदार रोजगार कमाने की सलाहियत नहीं रखते? और अगर कोई स्कूल बना दिया गया था जहां पे हम कोई ना कोई हुनर सीख के अपना रोशन मुस्तकबिल कर सकते हैं, तो उसे भी आज बंद कर दिया गया। कहाँ है मरियम नवाज साहिबा? आप बहुत सारे स्पेशल बच्चों के स्कूल्स में जाती हैं, उनके लिए बहुत सारा काम करती हैं मरियम साहिबा। मेरा मकसद आप पे तनकीद करना नहीं, बल्कि आपका ध्यान एक ऐसे इशू के ऊपर करवाना है जिसका अगर आप चाहेंगी तो बेहतर तरीके से जो है वो हल कर सकेंगी। सिर्फ और सिर्फ मकसद ये, ख्वाजा सरा की आवाज़ बनना चाह रहा हूँ। जितने भी ख्वाजा सरा एक रोशन मुस्तकबिल चाह रहे हैं और एक इज़्ज़तदार रोज़गार चाह रहे हैं, उनकी मैं आवाज़ बनना चाहता हूँ। उनके लिए बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में उनको बहुत सारे मसाइल दरपेश होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इशारों पे खड़े होकर मांग रहे होते हैं, वो चाहते नहीं है मांगना, वो चाहते हैं उनके हाथ में कोई हुनर हो, वो अपना काम करके खुद से अपनी रोज़ी को कमाएं, लेकिन मजबूर होते हैं। कोई स्कूल ही ऐसा नहीं था, कोई जगह ही ऐसी नहीं थी जहाँ पे जाके वो तालीम हासिल कर सकें। अगर स्पेशलाइज्ड स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कोई सिस्टम ऐसा बना दिया जाता जहाँ पे जाके वो तालीम हासिल करते, तो वो भी आम इंसानों की तरह दफ्तरों में नौकरियां करते नजर आते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक देखें ना जरा, फैसलाबाद डिवीजन के अंदर कितने ख्वाजा सरा हैं। एक 50 लोगों का स्कूल जो है महमदी कॉलोनी के अंदर बनाया था। चलें, कहीं ना कहीं तो इनिशिएटिव लिया ना। मैं ये नहीं कहूंगा कि थोड़े स्कूल्स हैं, और भी स्कूल्स बनाने चाहिए थे, वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ाना था ये सिस्टम। ये 50 लोगों का शुरू किया गया था, लेकिन अगर ये बनता और बहुत सारे वहाँ पे ख्वाजा सरा आके क्लासेस लेते तो इनिशिएटिव मजीद भी लिया जाना था। लेकिन इनिशिएटिव क्या लिया जाता? पहला ही स्कूल बंद कर दिया गया है। ख्वाजा सरा कहाँ जाएं? आपने पूरी दुनिया की तारीख पढ़ के देखें, बहुत सारे ख्वाजा सरा ऐसे हैं, किसी ने LLB करके वकालत की डिग्री हासिल की है और अच्छे तरीके से अपना सिस्टम चला रहा है। कोई बहुत सारे दफ्तरों के अंदर काम कर रहा है, वाइट कॉलर जॉब्स जो है वो ख्वाजा सरा कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं? वो अपनी मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद तालीम हासिल करते हैं, तालीम हासिल करने के बाद अपने हाथ में कोई ना कोई हुनर लाते हैं, लेकिन उसके लिए स्पेस जो बनानी है वो गवर्नमेंट ने बनानी है। तो मरियम साहिबा, आप ज़रूर इस चीज़ पे नोटिस लीजिएगा, आखिर वो स्कूल बंद क्यों हुआ? क्या वजूहात थी? क्या फंड्स नहीं थे? इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पंजाब के अंदर चल रहे हैं, तो एक स्कूल का प्रोजेक्ट अगर बंद कर दिया गया, उसके लिए कुछ फंड मुख्तस नहीं किया जा सकता, या इसके पीछे वजूहात कोई और थी? हमें तो चाहिए ये स्कूल्स बनाने के बाद ख्वाजा सराओं को एक पाइपलाइन में लाएं, उनके साथ गुफ्तगू करें, गुफ्तगू करके उनको तालीम की और तरबियत की अहमियत के हवाले से आगाह करें कि ये जो काम नाच गाने का या फिर सड़कों पे भीख मांगने का, ये अच्छा नहीं है। आप हुनर हासिल करें और रोशन मुस्तकबिल हासिल करें। हम उनको ये सिखाने की बजाय उनका जो स्कूल था उसे ही बंद कर दिया। मैडम, लाजमी तौर पे इस चीज़ पे फोकस करिएगा और इस तरह के बहुत सारे इश्यूज लेके हम आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। जो व्यूवर्स, नाजरीन मुझे इस वक्त देख रहे हैं, आपके क्या व्यूज़ हैं? आपने भी लाजमी तौर पे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है।
پھر ہوگی ملاقات. اللہ حافظ.